गरीब बहू का कन्या पूजन। क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि नारी शक्ति का आदर करने का प्रतीक है। लेकिन क्या होता है जब एक गरीब बहू इस परंपरा को निभाने का प्रयास करती है? क्या उसका पूजा करना उतना ही मूल्यवान होता है जितना अमीरों का? और क्या समाज उसके इस प्रयास को सही दृष्टि से देखता है? ये सवाल आपके मन में भी होंगे। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस गरीब बहू की कहानी पर जो अपनी सादगी और श्रद्धा से कन्या पूजन करती है। ये कहानी है एक गरीब बहू की जो अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हर साल कन्या पूजन का आयोजन करती है। वह जानती है कि उसकी आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर हो, लेकिन उसकी आस्था में कोई कमी नहीं। कन्या पूजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है जिसमें कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका सम्मान किया जाता है। ये पूजा नवरात्रि के अंतिम दिन की जाती है और इसमें 9 कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन जब ये पूजा एक गरीब घर में की जाती है तो क्या इसका महत्व घट जाता है? समाज इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है? कन्या पूजन केवल एक रस्म नहीं बल्कि नारी शक्ति का सम्मान है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उनके पूजन के अंतिम दिन कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है। इस पूजा का उद्देश्य यह है कि समाज कन्याओं का सम्मान करे और उन्हें देवी के समान पूजे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सम्मान केवल इस एक दिन तक सीमित रहता है? क्या कन्याओं को हम वास्तव में पूरे जीवन में वही आदर और सम्मान देते हैं? समाज में कई बार लोग गरीबों के पूजा को कमतर मानते हैं। उन्हें लगता है कि भव्य आयोजन और धन संपत्ति से ही पूजा का मूल्य बढ़ता है। लेकिन धर्म के अनुसार पूजा का महत्व उसकी श्रद्धा और सच्चाई में होता है, न कि धन में। गरीब बहू की यह साधारण पूजा दर्शाती है कि भक्ति और श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं होता। चाहे साधन कम हो या ज्यादा, पूजा का असली उद्देश्य देवी को प्रसन्न करना है और इसके लिए दिल की सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो क्या गरीब बहू का यह पूजा महत्वहीन है? क्या देवी माँ सिर्फ उन लोगों से प्रसन्न होती है जिनके पास धन है? धर्म कहता है कि देवी दुर्गा हर उस व्यक्ति से प्रसन्न होती है जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करता है। ये बात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम समाज में भेदभाव करते हैं? क्या गरीबों की आस्था को हम सम्मान देते हैं? ये गरीब बहू जिसने कठिनाइयों के बावजूद कभी अपनी आस्था नहीं छोड़ी, उसके पास भले ही सीमित साधन हो लेकिन उसकी आस्था अडिग है। हर साल वह इस पूजा को उसी समर्पण के साथ करती है। कन्या पूजन के माध्यम से वह यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा धन से नहीं, दिल से होती है। गरीब बहू के इस छोटे से आयोजन ने समाज के कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे समझने लगे कि पूजा का असली उद्देश्य भव्यता नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था है। समाज में अगर हर व्यक्ति इस बात को समझे कि नारी शक्ति का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि हर दिन कन्याओं और महिलाओं का आदर होना चाहिए, तभी कन्या पूजन का वास्तविक अर्थ पूर्ण होगा। कन्या पूजन का असली उद्देश्य यह है कि हम नारी शक्ति को आदर दें। हर कन्या देवी का रूप होती है और हमें यह समझना चाहिए कि पूजा केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि उनके प्रति हमारा सम्मान जीवन भर रहना चाहिए। क्या समाज इस संदेश को समझता है? क्या हम वास्तव में कन्याओं को देवी का स्थान देते हैं या ये केवल एक रस्म बनकर रह गया है? इस गरीब बहू का समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और आस्था का कोई मूल्य नहीं होता। चाहे संसाधन कम हो या ज्यादा, पूजा का असली उद्देश्य देवी की कृपा प्राप्त करना है और जब वह सच्चे दिल से किया जाए तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। तो क्या हम कन्या पूजन का असली उद्देश्य समझ पाए हैं? क्या यह केवल एक रस्म है या इसके पीछे नारी शक्ति का असली सम्मान छिपा है? अगली बार जब आप कन्या पूजन करें तो इसे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक संदेश के रूप में देखें। आस्था और श्रद्धा किसी वर्ग से नहीं बंधी होती। गरीब बहू का यह कन्या पूजन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती बल्कि दिल से किया गया हर काम सबसे बड़ा होता है। यही है गरीब बहू का कन्या पूजन और यही है उसका असली संदेश।